हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं CGPSC द्वारा लिए गए एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2019 के क्वेश्चन पेपर को। फिजिक्स सब्जेक्ट है, तो इसके पहले भी कई वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। उनका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इस वीडियो में हम आगे के क्रम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेक्टर क्वांटिटी A के कर्ल का कर्ल होगा, ठीक है। A इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका कर्ल है, उसका कर्ल निकालना है, ठीक है। A के कर्ल का कर्ल निकालना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा यही हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें से जो भी दिया हुआ है ऑप्शन वो सही नहीं होने के कारण इसको विलोपित कर दिया गया है व्यापम PSC द्वारा, ठीक है। A के कर्ल का कर्ल जो होता है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये है कर्ल ऑफ एनी वेक्टर A इज़ गिवन बाई, ये फर्स्ट ये वाला होगा, फिर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस A, है ना। उसके बाद माइनस साइन होता है, फिर दूसरा वाला होता है, फिर ये हो जाएगा डेल स्क्वायर A, ठीक है। तो इस प्रकार से डेल स्क्वायर A माइनस डेल स्क्वायर A इज इक्वल टू 0 हो जाने के कारण यह जो है इसको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है PSC द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्रोपी S तथा संभावित माइक्रोस्टेट ओमेगा, यानी कि W जो है वो ओमेगा ही है, W लिखा हुआ है यहाँ पर। माइक्रोस्टेट को एक मिनट, तो इसमें बोल्ट्जमैन स्थिरांक के एंट्रोपी और माइक्रोस्टेट की संख्या, है ना, W के बीच में रिलेशन बताना है। तो ये होता है सिंपली S इज इक्वल टू के लॉग के बी, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, लॉग W या फिर लॉग ओमेगा, ठीक है। तो ये ओमेगा जो है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है, नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट, है ना। इसको W से डिनोट करते हैं, यानी कि ओमेगा से डिनोट करते हैं। के बी जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और S जो है एंट्रोपी है, तो तीनों में यह रिलेशन होता है। तो S इज इक्वल टू के लॉग W किस में है, ये ऑप्शन बी, S इज इक्वल टू के लॉग W, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दिया हुआ है मैक्सवेल का उष्मागतिक संबंध है जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। इनमें से कौन सा जो है मैक्सवेल का थर्मोडायनेमिक रिलेशन है। तो मैक्सवेल का थर्मोडायनेमिक रिलेशन को याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बताया था, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए एक बार और बता दे रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, ये हो गया PT और VS, ठीक है। इस प्रकार से इसको इस तरीके से चलना है, लेफ्ट से नीचे से होकर के राइट ऊपर की ओर, है ना। तो डेल P अपॉन डेल T इज इक्वल टू डेल S अपॉन डेल V, इस प्रकार से होता है। और यहाँ V कांस्टेंट, इस जगह पर T कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया। और एक होता है TVSP, ठीक है। इधर से चलें तो डेल T अपॉन डेल V इज इक्वल टू डेल P अपॉन डेल S, है ना। यहाँ V कांस्टेंट, यहाँ S कांस्टेंट, लेकिन ये माइनस में होता है, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए बेस्ट तरीका है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन ए, TV और SP। अभी मैंने पहला वाला बताया था, डेल T अपॉन डेल V वेयर एंट्रोपी इज कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस डेल P अपॉन डेल S वेयर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित दबाव पर ताप क्षमता निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त की जाती है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन एज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब सीपी का वैल्यू हम जानते ही हैं, दो ठो होता है, एक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमको पूछ रहा है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, ठीक है, सीपी सीवी वाला इक्वेशन जो होता है उसमें, तो सीपी इज इक्वल टू होता है, ठीक है, सीपी यहाँ पर तो सही हाँ ये वाला है टी, ऑप्शन डी, सी पी इज इक्वल टू टी इंटू डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। सी पी इज इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर टी एल एवं टी एच क्रमशः रिजर्वायर के निम्न एवं उच्च तापक्रम हो तो कार्नोट इंजन की क्षमता निम्नानुसार होगी, ठीक है। टी एल जो है लोअर टेम्परेचर है, टी एच जो है हायर टेम्परेचर है, किसका, रिजर्वायर का, ठीक है, सिंक का या फिर रिजर्वायर का, सॉरी सिंक नहीं रिजर्वायर का, ठीक है। तो जो रिजर्वायर है उसका लो टेम्परेचर है टी एल और हाई टेम्परेचर है टी एच। तो कार्नो इंजन की क्षमता को कैसे डिनोट करते हैं, तो हम जानते हैं कार्नो इंजन की दक्षता जो होता है ईटा इज इक्वल टू है 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन होता है, टी टू अपॉन टी वन, ठीक है, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस ये टी के टर्म में हो गया, एक और होता है चलो उसको अभी रहने देते हैं, टी टू अपॉन टी वन, ठीक है। तो इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा लोअर, टी लोअर अपॉन टी हायर, ठीक है। यहाँ पर टी टू जो है सिंक का होता है और टी वन जो होता है रिजर्वायर का होता है, ठीक है। तो वही वाला रिलेशन यहाँ पर यूज़ करना है 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच, ठीक है, 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। ईटा जो है दक्षता है किसका, कार्नो इंजन का, ये होता है 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं टी एल अपॉन टी एच, ठीक है, टी लोअर अपॉन टी हायर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैज्ञानिक यह क्लेम करता है कि उसके पास एक ऐसा इंजन है जिससे जब पानी के उबाल बिंदु एवं जमाव बिंदु के बीच कार्य कराया जाता है तो उसकी क्षमता 75% तक प्राप्त होती है, ठीक है। एक वैज्ञानिक है, उसके पास एक इंजन है, तो वह बोलता है कि इन्वर्टर इंजन है, ठीक है, तो वह बोलता है कि उसको पानी के जमाव बिंदु और उबाल बिंदु, जमाव बिंदु कितना होता है 273 केल्विन और उबाल बिंदु कितना होता है 373 केल्विन, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में हम बोलें तो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये होता है जमाव बिंदु 273 केल्विन, उबाल बिंदु 373 केल्विन। इन दोनों ताप के बीच में उस इंजन को चलाया जाता है तो उसकी क्षमता यानी कि दक्षता 75% प्राप्त होती है। तो हमको पता करना है कि सही है कि नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो देखिए दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन इंटू 100% इंटू 100 फिर परसेंट, ठीक है, तो इतना होता है। तो 1 माइनस टी टू कितना दिया हुआ है 273 केल्विन, जो लोअर टेम्परेचर है 273 केल्विन, हायर टेम्परेचर कितना है 373 केल्विन, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है 100 करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 26%, ठीक है, 26%। टोटल सॉल्व कर रहे हैं तो दक्षता कितना आ रहा है 26%, ठीक है। तो वो ऊपर में कितना आ रहा है 75%, ठीक है। तो ये दोनों तो बहुत डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, 26% और 75% सबको जोड़ेंगे तो 101% आ जा रहा है, जो कि सही नहीं है, ठीक है, उसको 100 होना चाहिए। तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका 75% एफिशिएंसी आ जाए उस इंजन की, है ना, अगर वह जमाव बिंदु और उबाल बिंदु के बीच में काम कर रहा है तो, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, इट इज़ इम्पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक निकाय जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, कमरे के ताप पर कौन सी स्टैटिस्टिक्स लागू होगी। हाइड्रोजन गैस भरी हुई एक सिस्टम है, इस प्रकार से एक कंटेनर रखा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है ना। किस टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर, मतलब लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, इस पर हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। तो यह किस स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स या फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स या फिर बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही उत्तर है बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए सिस्टम कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस एट रूम टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स विल बी एप्लीकेबल, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। कोई भी आपका अभी तक के क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू। इसका जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से आपको PDF मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।